आज हम चर्चा करेंगे एक लोक सेवक से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की गई है, यानी कि क्या डूज़ हैं, क्या डोंट्स हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए जब आप सरकारी सेवा में होते हैं। आचरण नियमावली क्या है, सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 क्या है। इसके अलावा एक सीसीएस कंडक्ट रूल अपील रूल भी है 1965 की, बट हमारा कंसर्न सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 है, जहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी लोक सेवक से किस प्रकार के आचरण की अपेक्षा की गई, इसकी चर्चा हम करेंगे। यद्यपि ये केंद्रीय सेवा कर्मचारियों के लिए है सीसीएस कंडक्ट रूल, लेकिन ये राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए भी उतनी ही उपयोगी है, क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकारों ने भी इसी प्रकार से मिलते जुलते कंडक्ट रूल को अपनाया है। तो एक एक करके क्या करें और क्या ना करें, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, डूज़ एंड डोंट्स। तो सबसे पहले डूज़ की बात करें तो मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी एट ऑल टाइम्स, यानी कि सदैव सत्यनिष्ठा, अपने आचरण में सत्यनिष्ठा का पालन करना है। अपनी ड्यूटी के लिए पूर्ण समर्पण बनाए रखना है, यानी मेंटेन एब्सोल्यूट डिवोशन टुवर्ड्स योर ड्यूटी। आप बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करें, ऐसी अपेक्षा की गई आचरण नियमावली के तहत। जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी ड्यूटी के निष्पादन में स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता बनाए रखें, यानी कि आप इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल तौर पर ड्यूटी को डिस्चार्ज करें, ऐसी अपेक्षा कंडक्ट रूल में की गई है। निजी जीवन में आचरण का एक जिम्मेदार और सभ्य मानक बनाए रखें, यानी कि मेंटेन ए रीजनेबल एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन प्राइवेट लाइफ टू, यानी अपने निजी जीवन में भी आपको सदाचार का पालन करना है। तो कंडक्ट रूल्स केवल सरकारी सेवा के दौरान या कार्यालय के दौरान नहीं है, कार्यालय के बाद भी आप अपने व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार अपने जीवन को जीते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है और कंडक्ट रूल उस पर भी लागू होता है। जनता को तत्काल एवं विनम्र सेवा प्रदान करें, यानी कि यदि आप पब्लिक डीलिंग के कार्यालय में हैं, पब्लिक डेस्क पे हैं, तो आपको जनता से कर्टियस होना है और बहुत ही जो सर्विसेज हैं प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज डिले नहीं होनी चाहिए आपकी सर्विसेज में। भोजन अवकाश के दौरान उचित शिष्टता बनाए रखें, यानी कि जब भी लंच ब्रेक है तो आपको एक डेकोरम मेंटेन करना है और शिष्टता बनाए रखनी है। ऐसा नहीं कि लंच ब्रेक के दौरान आप बहुत ठहाके लगा रहे हो या ताश या ऐसे खेल खेल रहे हो जो प्रोहिबिटेड हैं। तो ये कंडक्ट नियमावली के अंतर्गत है, इसमें डीओपीटी ने भी डिटेल गाइडलाइन दी हुई है। आपराधिक न्यायालय में यदि आपकी गिरफ्तारी अथवा दोष सिद्धि के तथ्य एवं उससे जुड़ी परिस्थितियों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जितना शीघ्र हो सके रिपोर्ट करें, यानी किसी कोर्ट ने आपको पनिशमेंट दी है या आप कन्विक्ट हुए हैं किसी कोर्ट से या अरेस्ट हुए हैं पुलिस के द्वारा और आपके ऊपर चार्जेस यदि लगे हैं आईपीसी सीआरपीसी के, तो आपको इमीडिएटली अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म करना है। आप अपने आप तक उस चीज़ को सीमित नहीं रह सकते। यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये कंडक्ट रूल का उल्लंघन होगा, आपके विरुद्ध विभागीय जाँच बैठाई जा सकती है। उसके बाद है राजनीतिक तटस्थता बनाए रखें, यानी कि मेंटेन एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी किसी राजनीतिक दल के आप सम्मेलनों में या उनके कार्यक्रमों में सीधे तौर पे भाग नहीं ले सकते, किसी प्रकार के आंदोलन में या प्रदर्शन में प्रतिभाग नहीं कर सकते, उनके सक्रिय सदस्य नहीं हो सकते। इस बारे में भी डीओपीटी ने डिटेल गाइडलाइंस दी हुई है। तो राजनीतिक तटस्थता आपको बनाए रखनी है, क्योंकि आपका डिसीजन मेकिंग प्रभावित ना हो, यह ध्यान रखना है। अपने निजी मामलों को इस प्रकार से प्रबंधित करें जिससे ऋणी या दिवालियापन से बचा जा सके, यानी कि यह कंडक्ट रूल अपेक्षा करता है कि आपके प्राइवेट अफेयर्स भी इस तरीके से मेंटेन हो कि आप इंसॉल्वेंसी या हैबिचुअल कर्जे से बच सकें। आपके द्वारा लिए गए किसी भी ऋण की वसूली के लिए यदि आपके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही प्रारंभ की जाती है तो ऐसा आपको अपने कॉम्पिटेंट ऑफिसर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। यानी आपने कोई कर्ज लिया है और आपकी उस कर्जे के सापेक्ष कोई वसूली या कोई इस तरह की नोटिस या इंसॉल्वेंसी की नोटिस आती है तो आपको इमीडिएटली अपने कार्यालय को, अपने सुपीरियर्स को इस बारे में इत्तला करनी है। सरकारी नीतियों के अनुसार कार्य करें, बहुत महत्वपूर्ण है। यू हैव टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जो गवर्नमेंट ने आपको एक्ट, रूल, गाइडलाइन, बायलॉज, पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शंस दिए उसके अनुसार ही कार्य करना है। अपनी स्वेच्छा या अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं करना है। अपनी ड्यूटी के निर्वहन में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार आवेदक को सूचना प्रदान करें। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू हैव टू आइदर यू आर CPIO, आइदर पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, और यदि आप अपीलेट अथॉरिटी हैं तो आप RTI एक्ट को बहुत सीरियसली लें, अन्यथा आप कंडक्ट रूल में इसके तहत भी आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। न केवल सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बल्कि आपको आचरण नियमावली के तहत भी कार्यवाही की जा सकती है। संविधान
एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की सर्वोच्चता का समर्थन करें तथा उसके लिए स्वयं प्रतिबद्ध रहें। यानी कि आपको कमिट होना है कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेटिक वैल्यू की सुप्रीमेसी के लिए। संविधान में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अलावा संविधान में पूरी व्यवस्था है, तो आपको संविधान की गरिमा, प्रस्तावना की गरिमा को ध्यान में रखना है और उसके अनुरूप आचरण करना है। साथ ही भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, सभ्यता और नैतिकता का बचाव और समर्थन करना है। ये इसी से मिलता जुलता है। डिफेंड एंड अपहोल्ड द सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी। बिल्कुल स्पष्ट है, आपको संविधान के मूल्यों का पालन करना है। उच्च नैतिक मानक एवं ईमानदारी बनाए रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड एंड ऑनेस्टी, ये बहुत बड़ी ब्यूरोक्रेटिक समस्या है। एथिक्स और ऑनेस्टी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इससे यदि आपका इंटीग्रिटी क्वेश्चन किया जा सकता है या आपकी डिसऑनेस्टी की इशू आते हैं, तो आप मान के चले कि आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा सकती है, आपके विरुद्ध जाँच बैठाई जा सकती है। कर्तव्यों के निर्वहन में योग्यता, न्याय, संगति और निष्पक्षता के सिद्धांतों को बढ़ावा दें। यह प्रशासन में मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में चर्चा की है कि आप वैल्यू न्यूट्रल होकर के किस प्रकार से डिसीजन ले सकते हैं, मूल्य तटस्थ निर्णय किस प्रकार से ले सकते हैं। तो आपको न्याय संगत और निष्पक्ष निर्णय लेना है ताकि किसी के प्रति अन्याय ना हो सके। ये उम्मीद की गई है कि आप मेरिट पर फेयरनेस और इम्पार्शियल डिसीजन लेंगे। ड्यूटी जब भी आप डिस्चार्ज करेंगे तो अपनी ड्यूटी का निर्वहन उसी प्रकार से करेंगे। जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखें, यानी मेंटेन अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये बेहद आवश्यक है। जनता के साथ शिष्टता एवं अच्छा व्यवहार बनाए रखें, ये पहले भी चर्चा की है। गुड बिहेवियर, कर्टियस होना है पब्लिक डीलिंग के साथ। केवल सार्वजनिक हित में ही निर्णय लें। सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग कुशलतापूर्वक, प्रभावित ढंग से तथा आर्थिक रूप से करें। टेक डिसीजन सोनली इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट ध्यान रखना है। एंड यूज़ और कॉज टू यूज़ पब्लिक रिसोर्सेज इफ़िशिएंटली, इफ़ेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली, यानी कि सरकारी धन है उसके दुरुपयोग ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो भी आप एक्सपेंडिचर करते हैं, जनरल फाइनेंशियल रूल, CBC गाइडलाइंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो डायरेक्शन है उसको फॉलो करना है। सरकारी संपदा का उचित प्रकार से उपयोग करना है जब भी आपको अथॉरिटी इस प्रकार की दी गई है। तो न्याय संगत एवं निष्पक्षता के साथ कार्य करें तथा किसी के साथ भेदभाव ना करें, विशेषकर गरीब एवं समाज के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के साथ। यानी अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनके साथ आपको कर्टियस होना है। किसी प्रकार के ऐसे डिसीजन नहीं लेने हैं जिससे उनके साथ भेदभाव होता हो। ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्रशासन के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार भेदभावपूर्ण निर्णय के शिकायतें आते हैं और कई आयोगों और कमीशन के समक्ष आपकी पेशी होती है। तो ये कंडक्ट रूल का वायलेशन भी है, इस बात का ध्यान रखें। ऐसे किसी भी कार्य को करने से बचें जो कि कानून, नियमों या स्थापित प्रथाओं के विपरीत हो। रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विच इज़ और मे बी कंट्रेरी टू एनी लॉ, रूल, रेगुलेशन एंड एस्टैब्लिश प्रैक्टिसेस। ये बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप प्रशासन में एक ऐसे डिसीजन मेकर की स्थिति में हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपके हाथ से कोई भी ऐसे निर्णय ना हो जो कानूनी चीज़ें और प्रथाओं के विरुद्ध हो और तर्कसंगत ना हो। अपनी ड्यूटी के निर्वहन में अनुशासन बनाए रखें तथा आपको सूचित किए गए आदेशों को लागू करने के लिए उत्तरदायी रहें। यानी कि आप खुद भी सेल्फ डिसिप्लिन्ड हों और जो आपको ऑर्डर दिए गए हैं उस ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करें, ऐसी अपेक्षा की गई है। व्यावसायिकता एवं समर्पण के उच्चतम स्तर के साथ अपनी योग्यताओं, प्रदर्शन एवं ड्यूटी का निर्वहन करें। यानी कि आपको प्रोफेशनल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है प्रशासन में। आप जब भी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हों तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड डेडिकेशन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़, इसका प्रयोग करना है। तो ये अभी हमने चर्चा की कि एक लोक सेवक को, एक जब आप प्रशासन में होते हैं, जब आप सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी सेवक होते हैं, तो क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, डूज़ यानी आचरण नियमावली के तहत क्या करने की अपेक्षा की गई, इसकी हमने चर्चा की। अब इसके सेकंड पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि क्या ना करें, जो इतना ही महत्वपूर्ण है। और यदि कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है और आपको कहा गया है कि ये आप ना करें, फिर भी आप करते हैं, तो आपके विरुद्ध विभागीय जांच बैठाई जा सकती है। इसका आपको संज्ञान या इसका आपको ध्यान रखना है।